हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा लिमिट का लेक्चर 17 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो जो बच्चे अभी केवल 11th के पर्सपेक्टिव से इन वीडियोस को क्रम को देख रहे थे, वो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखें क्योंकि उन्होंने अभी डिफरेंशियल नहीं पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन जो 12th में डिफरेंशियल को पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए एल हॉस्पिटल रूल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 11th के बच्चे अगर डिफरेंस इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफरेंशियल अच्छे से आता होगा तो आपको एल हॉस्पिटल रूल समझ में आएगा। बेसिकली ये आईआईटी का टॉपिक है, वहाँ से मैंने इसको उठाया है क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर क्या है, आपका सीबीएसई बोर्ड प्लस जेई की तैयारी भी कराई जाती है, ठीक है ना। तो पहले आपका थ्योरी पोर्शन कौन सा चलता है, सीबीएसई बोर्ड। तो ऑलमोस्ट आपका सीबीएसई बोर्ड का पोर्शन खत्म हो चुका है, फिनिश, ठीक है ना। केवल एक टॉपिक बचा है 1 की पावर इंफिनिटी, तो उसको भी इसके बाद हम कराने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर इसका यूज होता है, इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कशन में लिया है, उसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं 11th के बच्चे, और 12th के बच्चे जिनने डिफरेंशियल पढ़ लिया है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तब आपको एल हॉस्पिटल रूल इतना अच्छा रूल है ना, जिससे 2 मिनट में आप किसी भी कठिन से कठिन लिमिट का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। लेकिन कब, जब वो आपकी किस फॉर्म में दी हो, 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में गिवन हो, तब आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम समझेंगे एल हॉस्पिटल रूल हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर कोई आपका लिमिट आपको दिया है गिवन fx अपॉन gx, ठीक है, और आपने इसमें लिमिट अप्लाई की और आपको क्या मिल गया, 0/0 फॉर्म मिल गया, ठीक है ना। 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म भी आपको मिल सकता है, कोई हेडेक नहीं, दोनों में से कोई भी फॉर्म आपको मिल सकती है। मान लो आपने fx अपॉन gx पर अप्लाई की लिमिट और 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, फिर आपको मैंने कई, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें मैंने कई तरीके बता दिए हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के। लेकिन अगर आपको जल्दी इसको सॉल्व करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आईआईटी और भी कई तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट वगैरह, ठीक है ना। तो नीट में तो सॉरी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, लेकिन हाँ कोई भी बड़े कोई भी एग्जाम हो सकते हैं जहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे। तो वहां पर आप क्या करें, तो वहां पर आप जल्द से जल्द एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करें और अपने आंसर तक पहुंचे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, देखो अगर आपने fx अपॉन gx आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा, देन आप क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू ए रहने दें और न्यूमरेटर का आप डिफरेंशिएशन कर दें और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है। देन आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराएं उस लिमिट का। अगर अभी भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन आप क्या कर सकते हैं, फिर आप x टेंडिंग टू ए लिमिट रहे, फिर अगेन आप इसका डिफरेंशिएशन करा सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग एंड डिनोमिनेटर का अलग। और अगर अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इस क्रम को आप आगे तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। कब तक करें, जब तक आपका एग्जिस्ट ना करने लगे। तो ए आपका बहुत अच्छा नियम है, 1-2 स्टेप में ही आपका एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल एक तरीके से ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन को क्षण भर में हल कर देता है, केवल पलक झपकते ही आपको आंसर मिल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, इसलिए इस नियम को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है ये नियम, पहला स्टेप, सबसे पहले तो ये लगेगा कब, जब 0/0 फॉर्म आपकी बन रही हो या इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। अब अगर ये फॉर्म बन रही है तो क्या करना है,
अब हम इसे अभी तो सॉल्व करा नहीं सकते, तो क्या करें, आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करें और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें, फिर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें। अगर तब भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करें, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तब भी अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर आप अगेन आपको परमिशन है कि आप फिर डिफरेंशिएशन, और कब तक ये आप चेन चला सकते हैं, जब तक आपका एग्जिस्ट ना करने पाए, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है एल हॉस्पिटल रूल, यही लिखा है कि अगर आपका कोई एक फंक्शन है तो आप इसको डिफरेंशिएशन करें तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। और अगर आप फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका हर कंडीशन में क्या आने वाला है, सेम। और कब तक आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आगे कई टर्म तक, एन टर्म तक आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखेंगे जो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनको अब हम हमारे जनरल तरीके से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से करने वाले हैं। जनरल तरीके से तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, देखिए लेक्चर 17 है, लेक्चर 16, यहाँ तक इतने क्वेश्चन हमने विदाउट एल हॉस्पिटल रूल ही किए हैं, कितने हो गए होंगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। अब हम एल हॉस्पिटल रूल की इस टाइप के क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको पता है कि इसकी लिमिट क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देख के कि हाँ ये हल हो रहे हैं एल हॉस्पिटल से, ठीक है। तो देखते हैं, और कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब बताइए, आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, इतनी बार डिस्कस किया है कि इसका वैल्यू 1 होता है। अब हमें नहीं पता, हमें तो अब एल हॉस्पिटल रूल आता, बस हम तो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। ले लीजिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। बताइए फॉर्म क्या बनी, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है ना, वाई एल एच आर, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है, कराएं अप्लाई। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का 1। अब बताइए, अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराइए, क्या कोई हेडेक है, नहीं है ना। तो अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराएं तो cos 0 का मान क्या होता है, 1, आ गया आपका लिमिट का वैल्यू। अब बताइए कितना इजी है, जो लिमिट आपको पहले निकालने में बहुत दिक्कत आती थी, अब आप वो 2 मिनट में देखते ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। कितना अच्छा मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको पहले मैं कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं जिसकी आपको पता है, जिसका जैसे कि ए, अभी इसको देख लेते हैं, पहले एग्जांपल सेकंड को देख लेते हैं। क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी log x अपॉन एक्स। अब बताइए, आपने इतने मेथड पढ़े हैं, अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहूँ तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एक किस फॉर्म का है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, बताइए। और अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया ना तो केवल 2 मिनट में आंसर आएगा, देखो करें, ठीक है ना। और किसी मेथड से नहीं, अब हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल है, हम उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले मैंने इसलिए आपको ये नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको पढ़ा देता ना तो फिर आप कोई भी मेथड समझने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, अब आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने सारे मेथड जो सिखा चुका हूँ 16 मेथड तक, ठीक है, 16 लेक्चर में, ठीक है। अब 17 लेक्चर में मैंने एल हॉस्पिटल रूल इसलिए डिस्कस किया है, तो कराइए। तो वाई एल एच आर, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग एक्स का आपका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स और इसका 1 होता है। तो ये बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x आपका क्या होता है, 0। देन इसकी लिमिट आपको क्या मिल गई, 0। अब बताइए इससे इजी क्या हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल इसीलिए लिमिट में बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना। इस रूल से इम्पोर्टेंट कोई रूल नहीं है लिमिट के लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लेकिन हाँ,
जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम तभी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत छोटा है और किसी फैक्टराइजेशन से हल हो रहा है तो हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल अनावश्यक थोड़ी लगाएंगे ना, ठीक है ना। क्यों लगाएं हम, जब वो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहीं पर हम उसको अप्लाई करेंगे। ओके, अब आइए इसको देखते हैं। आपका एग्जाम्पल 3, ये भी आपका पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है। एक्सपेंशन में लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में इसको डिस्कस कर चुका हूं मैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। बताइए, इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, पता है आप सभी को। लेकिन अब कैसे करें, अब तो हमारे पास एक और नियम आ गया है ना, क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, कर दीजिए वाई एल एच आर, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल से। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कराइए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कराइए, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन में इसका 1 हो जाएगा। ओके क्लियर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, कोई हेडेक लगाने में क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1। अब बताइए, इतना इजी, इतने बड़े बड़े एक्सपेंशन आप इतने चुटकियों में सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कोई तरीके से कराए तो हालत टाइट हो जाएगी आप सभी की, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल अब आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ, आपने एक और पढ़ा है, यहाँ पर बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। अब आपको इसमें भी आप एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर दें, 2 मिनट में मिलेगा आपको आंसर, ठीक है ना। कराइए, यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल बाय एल एच आर कराएं तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशियल ई की पावर एक्स और -1 का 0 होगा और एक्स का 1 होगा। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं, लिमिट क्या हेडेक है, करा सकते ना, तो कराएं ई की पावर 0 अपॉन 1 दैट इज 1। मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए। कितने ही क्वेश्चन अब आप एल हॉस्पिटल रूल से जो अभी तक हमने किए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनमें आपको कठिनाई आती थी उन क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल की हेल्प से बहुत जल्दी केवल कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं जो एग्जाम्पल हमारा 4 है उसको देखते हैं, ठीक है, वो क्या है। तो आपका एग्जाम्पल 4 क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप सभी को पता है ये क्या है, आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। लेकिन अब हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल को, चूंकि हमें ये क्वेश्चन सारे किससे करने हैं, एल हॉस्पिटल रूल से, इसलिए हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन से, हमें मालूम है। लेकिन हम तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके देखेंगे कि उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, करते हैं। लगाएं एल हॉस्पिटल रूल वाई एल एच आर, ठीक है, ठीक है, लगाइए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, आपका इसका x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, क्योंकि जो डी डी एक्स ऑफ x की पावर n है वो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 आपका आगे आएगा और x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, x का क्या होगा 1, यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये आपका 4x³ होगा और यहाँ पर 1 आने वाला है, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, डायरेक्ट आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करा दें तो 4 इंटू 2 की 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और 32 आने वाला है, देख सकते हैं आप। अब बताइए, अगर आप फैक्टराइजेशन करते तो आपका न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करना पड़ता, फिर एक बार और फैक्टराइजेशन होगा, फिर x माइनस 2 कैंसिल होता, उसके बाद आपको मिलता, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना, तो ए एल हॉस्पिटल रूल जो आपका है ना, ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बचाता है, ठीक है। इसका यूज आपको धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना।
अब आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। फिर देखेंगे कि कुछ एक केस होते हैं जहाँ पर आपका एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, मैंने इसीलिए बोला क्या, जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहीं पर हम अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एल हॉस्पिटल रूल है तो अब हम हर जगह उसे जाके लगा देंगे। अरे जहाँ पर हमें आवश्यकता है तो वहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। अब हर जगह इतने लेजी मत बनिएगा कि आप हर जगह उसको अप्लाई करें। हाँ, जहाँ पर आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर ज़रूरत है, समय आपका बचाना है आपको, तो करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे मेथड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि आप लोगों की आदत है खराब। अगर आपको मैं एक पहले बता देता ना तो फिर आप नहीं पढ़ने वाले थे। ओके, तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल 5 क्या है, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल 5 है आपका वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 2 अपॉन x³ माइनस x माइनस 6, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कितना बड़ा है। अब बताइए, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो क्या होगा, आपको क्यूब इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, फिर इस वाली क्यूब इक्वेशन का, आप जानते हैं क्यूब इक्वेशन के फैक्टर निकालने में कितनी दिक्कत होती है, ठीक है। तो कितना समय खाएगा ये आपका, बहुत समय खाने वाला है कि नहीं खाने वाला। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से आप, फिर बोल रहा हूँ, 1 मिनट में इसको हल कर देंगे, समझ रहे ना। एल हॉस्पिटल रूल इतना इम्पोर्टेंट है, समझिए मेरी बात को समझिए। अगर कुछ चीज़ आपको बताई जा रही है तो वो आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन 11th बच्चों को, 11th के जो बच्चे हैं उन्हें इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे उन्हें भी आना चाहिए क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई हेडेक नहीं है, अभी आप इसको स्किप करें। जब 12th में आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लें तब आप इस नियम को देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तब आपको ये और अच्छे से चमकेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। बेसिकली इसके बाद मुझे आपका 12th का ही चैप्टर स्टार्ट करना है, कैलकुलस डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी आपका पोर्शन क्या चल रहा था, 12th का ही चल रहा था, ठीक है। वो तो मुझे कैलकुलस समझाने के लिए, क्योंकि कैलकुलस का जो जन्म हुआ है वो आपका लिमिट से हुआ है, समझ रहे ना। तो लिमिट को इसलिए मैंने पहले, भले ही 11th का टॉपिक था, लेकिन मैंने लिमिट को इसलिए पहले आपको उठाया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर लिमिट आपने नहीं पढ़ा तो आपको मैं कैलकुलस से नहीं समझा पाऊंगा, और मेरा इंटेंशन तो आपको सब चीज़ समझाना है। आप चूंकि मैंने लिमिट उठाया तो लिमिट में ऐसा नहीं कि पढ़ाया तो 1-2 चैप्टर अपने बस पढ़ाया होगा, इसलिए मैं लिमिट को पूरा फुल एंड फाइनल क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आइए इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। YLHR, ठीक है ना, लगा दीजिए। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करें 3x²। अभी आप अगर सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं, आपको 0/0 फॉर्म मिलेगी। यहाँ पर आपका क्या होगा, 8 - 2 - 6, -8 + 8, 0 मिला कि नहीं मिला। यहाँ पर 8 मिलेगा, यहाँ पर आपको 12 मिलेगा, और 8 और 12 आपके कितने हो गए, 20। यहाँ पर कितने मिले, 18 - 2 - आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा ये आपका क्या हो जाएगा, आप अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये -18 - 2 आपका क्या होगा, -20 +20 -20 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो अब आप जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तब देखते हैं क्या फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर तो आपका 3x² आएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन कराते हैं तो 6x आएगा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन कराएं तो 9 तो आपका बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ओके, अब सिमिलर यहाँ पर कराएं तो x³ का 3x² होगा, x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट तो आपका 0 होगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल। अब अगर आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएं तब देखें, तब क्या 0/0 बन रही है। मेरे ख्याल से तो नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 बनने का कोई चांस नहीं है, और यहाँ पर भी 0 बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये आपका 12 हो जाएगा, नहीं बन रहा। तो अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। और बताइए, एक स्टेप में केवल आपको सब्स्टिट्यूट कराने के लिए
हो गया और आपको आंसर मिल जाएगा। जबकि अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते तो आपको पता है कितना लेंदी हो जाता। ओके, तो अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं तो करा दें। क्या आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 6 इंटू 2 माइनस 9 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस के 1। तो 4 का आप 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 12 प्लस 12 माइनस 9 अपॉन में ये आपका 12 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 प्लस 12 आपका 24 माइनस 9 अपॉन में आपका 11 होगा। अब आप 24 में से किसको 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका क्या आने वाला है 15 आएगा अपॉन में 11 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी लिमिट का आंसर हो गया। और अगर इसको आप और किसी मेथड से करते ना सॉल्व तो बहुत लेंदी खींचने वाला था। ठीक है ना, तो बहुत इजी मेथड है आपका एल हॉस्पिटल रूल और आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, चमका सबको कि नहीं चमका, कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। देन आप डिफरेंशिएशन कराएं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, फिर सब्स्टिट्यूट कराएं। अगर फिर भी बन रही है तो आप अगेन डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। ठीक है, और तब तक कराइए जब तक आपका ये फॉर्म हट ना जाए। अभी आपने देखा तो 1-2 बार में हट ही जाती है। ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं खिंचती है। लेकिन अब कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होता। अब उन क्वेश्चन तो फिर बोल रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर जगह आपका अप्लाई हो जाए। कुछ केसेस में, हाँ, मोर देन 99% केस में आपका अप्लाई होता है, सॉरी 90% केस में, लेकिन 10% केस में आपका अप्लाई भी नहीं होता। तो वो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी है x माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, x माइनस साइन एक्स x प्लस कॉस एक्स। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, बताइए बन रही है कि नहीं, क्योंकि साइन इन्फिनिटी का मान तो 1 या -1 के बीच में होगा, क्योंकि साइन का मान -1 या +1 से बड़ा होता ही नहीं है, और कॉस का भी सिमिलर। तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया कि नहीं बन गया, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली अभी किससे, एल हॉस्पिटल रूल से, जैसा हम करते हैं YLHR एल हॉस्पिटल रूल से करें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x का आपका 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करा लें तो भी कोई क्या मिल रहा है, नहीं मिलने वाला। इन्फिनिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करा -1 से +1 के बीच में, इसमें करा तो भी, तो एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं किया ना, बताइए किया क्या, नहीं करने वाला है। इन्फिनिटी का क्या वैल्यू होता है, कुछ नहीं मिलेगा, एक एग्जैक्ट लिमिट नहीं मिलने वाली आपको। और जबकि अगर इसको हम एल हॉस्पिटल से अगर आप फिर अगेन कराएं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स, तो 10x बन जाएगा। कोई बेनिफिट होगा, 10 इन्फिनिटी का मान आपको पता है क्या कितना होता है, नहीं पता ना, तो कोई एग्जैक्ट लिमिट। जबकि अगर आप इसको एल हॉस्पिटल से ना करके सिंपली करते ना, किससे, जो मैंने इन्फिनिटी जब लिमिट दी होती है तब आपके लिए प्रोसेस बताया था, क्या x आप न्यूमरेटर से कॉमन ले तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और x आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपकी ज्यादा हेल्प कर देता। अब बताइए, मान लीजिए साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होगा, ठीक है ना, और -1 या +1 भी हो सकता है। ठीक है, और सिमिलरली cos x का, तो ये बताइए, लेकिन 1/x का वैल्यू तो क्या होगा, अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट है 0 होगा कि नहीं होगा, तो कोई भी नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कराएं तो 1 माइनस साइन का -1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, -1 +1 के बीच में, लेकिन 1/x आपका क्या होगा 0, तो 0 आएगा, 1 + 0 ये भी आपका 0, तो क्या आ गई आपकी लिमिट 1 आ गई। समझ गए कि एल हॉस्पिटल से कोई आंसर नहीं दिख रहा था, जबकि अगर हमने सिंपल जो हमारा मेथड था उससे हल किया तो हमें 1 लिमिट इसकी मिल गई। समझ गए, तो हर जगह एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो ये जरूरी नहीं।
सिचुएशन के हिसाब से हम काम करेंगे, जहां पर हमें जो बेनिफिट लगेगा हम उसको अप्लाई कर देंगे। अगर हमें फैक्टराइजेशन अच्छा लगता है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल की जरूरत है तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने नियम्स को लगा देंगे, ठीक है ना, जैसा हमें जरूरत पड़ेगी वैसे लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आपके पास एल हॉस्पिटल बस इसी को पकड़े रह गए, ठीक है ना, नहीं, जो अच्छा है उसको उस क्वेश्चन में लगाएंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन जिस मेथड के लिए बना है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक स्पेसिफिक मेथड के लिए बना होता है, उसको उसी से हल करना चाहिए। लेकिन अगर एल हॉस्पिटल रूल इजी कर रहा है कैलकुलेशन को, देन हम वहां पर उसका अप्लाई करेंगे, अनावश्यक कैलकुलेशन को बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एल हॉस्पिटल रूल को आपको बहुत क्लियर करने का कोशिश की है, आई होप कर भी चुका हूँगा। और अब आपकी कितनी फॉर्म बची हैं? 3 फॉर्म बची हैं, 0/0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0। इन सारी फॉर्म को अब मैं आपके 2 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आएंगे आपकी नई फॉर्म के साथ, और इन फॉर्म के साथ फिर अगले देखेंगे क्या आपका लिमिट में जो भी बचा होगा सारा पोर्शन कंप्लीट करूंगा। फिर बोल रहा हूँ, आपको एक भी कॉन्सेप्ट अगर इस लेक्चर में मिस आउट मिले तो आप बोलिएगा। जो आपकी सैंडविच थ्योरम है, अब यहाँ से आप ये समझिए कि आपका आईआईटी का ज़्यादातर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, सीबीएसई का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए इतना सफिशिएंट है लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अब जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।